तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जितनी जल्दी खत्म हो गई उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस वो लोगों के लिए छोड़ गई। तो उन्हीं में से कुछ बर्निंग क्वेश्चंस का आंसर आज मैं तुम सबको देने वाला हूँ कि कैसे पूरे मल्टीवर्स में इतनी सारी डार्क होल्ड्स थी लेकिन एक ही बुक ऑफ विशांति थी। क्या मेन अर्थ की वांडा सच में मर गई, और अगर हमारी अर्थ 616 है तो कॉमिक्स वाली अर्थ क्या है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना तो है। हेलो सुपर इंडियंस, मैं हूं सत्यम मिश्रा और बस तैयार हो जाओ क्योंकि ये है टॉप 10 बर्निंग क्वेश्चंस डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। तो पहला क्वेश्चन है कि अल्ट्रॉन बॉट्स को उस यूनिवर्स में किसने बनाया? अब देखो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि वहां के अल्ट्रॉन बॉट्स को उनके यूनिवर्स के रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक ने बनाया था, लेकिन आयरन मैन को लेकर किसी ने कोई मेंशन नहीं किया। फिर भी ऐसा हो सकता है कि उस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क एग्जिस्ट करता हो, लेकिन जैसे मॉर्डो को नहीं मारा वैसे ही हो सकता है कि आयरन मैन को किसी इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए बचाया जा रहा हो, जैसे कि सीक्रेट वार्स, क्योंकि वैसे भी टोनी स्टार्क सील्ड का पार्ट ना होके भी उन्हें टेक बेचा करता है, तो वैसे ही वो इल्यूमिनाटी का पार्ट ना होके भी उन्हें अल्ट्रॉन बॉट्स प्रोवाइड करा सकता है, या फिर वो रीड रिचर्ड्स के साथ मिलकर अल्ट्रॉन बॉट्स को बना सकता है। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये कि एमसीयू का अर्थ नंबर क्या है? तो हुआ यूं कि जब पहली आयरन मैन मूवी रिलीज हुई थी तो उसके साथ एक ऑफिशियल हैंडबुक आई थी जिसमें ऑफिशियली इस अर्थ को 199999 बोला गया था, लेकिन पहले मिस्टीरियो ने जिसे मल्टीवर्स का कोई ज्ञान नहीं और अब क्रिस्टीन ने एमसीयू वाली अर्थ को ऑफिशियली 616 बोल दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि जो पूरे मार्वल यूनिवर्स की मेन अर्थ है वो है 616 जो कि कॉमिक्स में चलती है, तो सडनली बिना किसी एक्सप्लेनेशन के एमसीयू को अर्थ 616 कैसे घोषित कर दिया गया? क्योंकि ये पूरे मार्वल की टाइमलाइन को छेड़ता है। पर अभी के लिए मार्वल के पास 2 यूनिवर्स हैं सेम नंबर से। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या सच में हमारी प्यारी मॉमी वांडा मर गई? तो इसका सिंपल सा आंसर है जो कि मूवीज का एक गोल्डन रूल भी है, मतलब जब तक तुम किसी कैरेक्टर को मरा हुआ ना देख लो यानी उसकी बॉडी ना देख लो तब तक वो कैरेक्टर मरा नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि अब वो वांडा को डायरेक्टली एक्समैन से कनेक्टेड करेंगे क्योंकि अब वो अपने पास्ट से मूव ऑन कर चुकी है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि वांडा रिटर्न कर सकती है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जब वो कैथॉन का टेम्पल गिरता है तो एक कॉस्मिक ब्लास्ट होता है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विजन कहाँ है दूसरे यूनिवर्स में? किसके बच्चे हैं ये? कहाँ है इनका बाप? तो हमने एक और वांडा को देखा मूवी में जिसके हस्बैंड का कोई अता पता नहीं। तो क्या इसका मतलब ये कि उनके यूनिवर्स में विजन एग्जिस्ट ही नहीं करता? और ससुरा अगर एग्जिस्ट भी करता होगा तो बच्चे कैसे पैदा कर लिया? तो मेरे दोस्त इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अल्ट्रॉन बॉट्स के सक्सेसफुली बनने के बाद विजन कभी बना ही नहीं, और शायद हमारी वांडा मॉमी ने किसी और से शादी कर ली और ये बिली और टॉमी किसी और के बच्चे हैं। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका चैवेज के पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अमेरिका चैवेज का कैरेक्टर डेवलपमेंट तो काफी अच्छा हुआ मूवी में, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी ज्यादा स्टोरीज है नहीं मूवी में बताने के लिए। तो जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा कि शायद उसके पेरेंट्स कहीं जिंदा होंगे और किसी इंपॉर्टेंट पार्ट में वो वापस आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे भी सेम गोल्डन रूल लगेगा कि जब तक बॉडी नहीं देख ली बंदा मरा नहीं है। तो ऐसा समझ लो कि उसकी मॉमीज किसी और यूनिवर्स में जिंदा है और कैंची लड़ा रही है और जरूरत पड़ने पर वो वापस रिटर्न करेंगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि डार्क होल्ड तो पूरे यूनिवर्स में इतनी सारी थी लेकिन बुक ऑफ विशांति एक ही क्यों थी? तो देखो मेरे दोस्त, जैसे कि हर यूनिवर्स के अपने गॉड्स होते हैं वैसे ही हर यूनिवर्स के अपने डीमंस भी होते हैं। तो उसी तरह डीमन गॉड कैथॉन भी हर यूनिवर्स में था और उसने हर यूनिवर्स में अपनी एक डार्क होल्ड क्रिएट की, पर विशांति की बुक डार्क मैजिक के कंट्रोल में आते ही जल गई। तो विशांति ने जो ये बुक क्रिएट की थी उसे टाइम एंड स्पेस के सेंटर में रख दिया ताकि ये गलत लोगों के हाथ भी ना लगे और जिसे जरूरत हो वो टाइम एंड स्पेस के सेंटर में आके इस बुक को यूज कर ले। अब हमारा अगला और सबसे बवाल क्वेश्चन है कि इनकर्जन क्या है? तो जब किसी सिंगल बीइंग या किसी ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से 2 यूनिवर्स अपनी स्टेबिलिटी खोने लगते हैं और आपस में कोलाइड करके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उसे ही इनकर्जन कहते हैं। और मार्वल यूनिवर्स में इनकर्जन लंबे समय तक एक ऐसा तरीका रहा है कि जिस अर्थ की जरूरत नहीं है उसे मिटा दो। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है कि माउंट वुडागोर क्या था? तो हमने देखा कि ये जगह यानी कि डार्क होल्ड टावर एक्चुअली में वांडा का थ्रोन था। तो चैथॉन जैसा डीमन गॉड किसी ऐसे पर्सन के लिए अपना थ्रोन और मैजिक क्यों रखेगा जिसकी लाइफ चॉइसेस कभी भी बदल सकती थी? तो जैसा कि हमने मून नाइट में देखा कि जो गॉड्स कैप्चर होते हैं फ्री होने के बाद बस उनका एक ही मकसद रहता है वर्ल्ड को अपने मन मुताबिक चलाना। तो चैथॉन भी बिल्कुल वही चाहता था, वो वांडा को बस यूज करना चाहता था अपने हित के लिए। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एमसीयू में जितने भी ड्रीम्स हैं क्या वो सब मल्टीवर्स से कनेक्टेड हैं? तो हाँ,
हाँ, अब अगर एमसीयू में कोई ड्रीम दिखाया जाता है तो आप ऐसा समझ लो कि वो अदर यूनिवर्स में हो रहे इंसिडेंट का लाइव टेलीकास्ट है। तो बेसिकली अब एमसीयू सीक्रेट वर्ड्स के मल्टीपल हिंट्स दे सकता है बस एक ड्रीम सीक्वेंस के जरिए। और ड्रीम वॉकिंग का मतलब यही कि सोते वक्त तुम अपने जिस वेरिएंट से कनेक्ट करोगे तुम उसे यूज कर सकते हो अपने माइंड के अकॉर्डिंग। तो अब हमारा 10th यानी कि फाइनल क्वेश्चन है कि बैक्स्टर फाउंडेशन क्या है। तो मूवी में क्रिस्टीन कहती है कि वो बैक्स्टर फाउंडेशन के लिए काम करती है। तो ये वही फाउंडेशन है जिसे सू और जॉनी स्टॉर्म के फादर ने स्थापित किया था। और जॉनी और सू स्टॉर्म वही हैं जो आगे जाके फैंटास्टिक फोर के मेन मेंबर्स बनेंगे। तो गाइज ये थे वो 10 क्वेश्चन जिन्हें हमें लगा कि आप लोग को बताने में काफी मजा आएगा। तो अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन से पर्दा हटाना बाकी है, तो आप लोग ऐसा करो कि उन सारे क्वेश्चंस को कमेंट में बताओ। हम इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जरूर लाएंगे। इसी के साथ ही इल्यूमिनाटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और प्रोफेसर एक्स ने ऐसे कौन से 10 कांड किए हैं जो बहुत ही भयानक थे वो जानने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मे द फोर्स बी विद यू।